It is the second part of chapter number 8, controlling, and in this chapter we are going to cover the rest of the topics of chapter number 8. तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमने इम्पॉर्टेंसेस के बारे में जाना था, फीचर्स के बारे में जाना था। अब इसमें हम लोग जो सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या मैनेजमेंट के फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग में और मैनेजमेंट के लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग में कोई रिलेशन होती है। तो देखिए, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं या ब्रीफ में आपको समझाना चाहूँ तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में जो रिलेशन होती है वो पूरी तरीके से रिलेशन होती है, क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो हमारा किसी भी चीज़ को हमें कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है, ये चीज़ डिसाइड करना होता है। तो कंट्रोलिंग में हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो चीज़ हमने प्लानिंग में सेट की थी, यानी कि हमारी जो प्लान परफॉर्मेंस थी वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो मैच हो रही है तो दैट मीन्स वी आर डूइंग गुड और वी आर ऑन आवर पाथ। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, उसका हमें रीज़न फाइंड आउट करना है, जिसे कि हम लोग डेविएशन कहते हैं, और उस डेविएशन को रिमूव करने के लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट दिया है वो दिया है नेचर एंड कॉन्सेप्ट, नेचर और कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज़ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom इज़ टू बी डन। और कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज़ comparing actual performance with planned performance to finding out the reasons of the deviation and taking the corrective measures। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मैच करती हुई कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं सेट करेंगे कि हमें करना क्या है, तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कोई डेविएशन है, वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो दैट मीन्स जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है वो आपस में बिल्कुल रिलेशन रखती हैं। ये बात पहले पॉइंट से क्लियर हो जाती है। देन इन सेकंड पॉइंट दे आर सेइंग कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग इज़ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ था। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है। बिल्कुल सही बात है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि हमें जब हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो हम उसे अपने एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जो है प्लान करने की सोचते हैं, या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से हम लोग हेल्प लेते हैं उस चीज़ की प्लानिंग करने के लिए। इसी तरह कंट्रोलिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था। फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि प्लानिंग तो किया ही फ्यूचर के लिए जाता है, और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि हम अपने फ्यूचर को बड़े लॉसेस से सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो दोनों हैं वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट दे आर सेइंग प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव वेयर्स कंट्रोलिंग इज इवेलुएटिव, यानी कि जो प्लानिंग है वो प्रेस्क्रिप्टिव है, यानी कि एक थॉट है, एक आइडिया है जिसे हमने सोचा है और पेपर पे पेन डाउन किया है। जबकि कंट्रोलिंग जो है वो इवेलुएटिव है, यानी कि वो इवेलुएशन करने का काम करती है, जांच करने का, मेज़र करने का काम करती है। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं, हमारे थॉट्स में नहीं है, या हमने उसे पेन डाउन नहीं किया हुआ है, तो हम उसका इवेलुएशन कैसे करेंगे, या कैसे हम उसमें कमियां या खूबियां निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों में एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप होती है। दैट मीन्स, या कंक्लूज़न में मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। That means both the functions of the management are having deep relation with each other. Now the next topic we are going to continue, that is controlling process. ये इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि लास्ट टॉपिक है, और इसमें क्या कह रहे हैं, फर्स्ट दे आर टेलिंग अबाउट सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को जिस चीज़ से कंपैरिजन करना है, पहले हमें वो यार्ड स्टिक, वो मेज़रमेंट या वो चीज़ सोच लेनी है कि हम उसे किस चीज़ से कंपेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कि 800 यूनिट्स है, उसे किस चीज़ से कंपेयर करने जा रहे हैं, अपने
टारगेट से या अपने प्लान की हुई परफॉर्मेंस से मेज़र करने जा रहे हैं, जो कि हमारा 1000 यूनिट था। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स, यानी कि किन स्टैंडर्ड से, किन चीज़ से आप उसे कंपेयर करेंगे जी। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग मेजरिंग द परफॉर्मेंस। नाउ वी विल proceed to the next step of the process, that is measuring the performance. तो now अब against the standard we have to measure our performance, यानी कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनके अगेंस्ट या रियलिटी में हमारी क्या परफॉर्मेंस है उसे हम लोग मेज़र करते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम स्टैंडर्ड से कंपेयर कर देखते हैं। नाउ एनालाइजिंग द डेविएशन को एनालाइज करते हैं कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान्ड परफॉर्मेंस से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, या उसमें कोई डेविएशन है। अब जैसे कि हमने मैच किया था तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि वहाँ पर 200 यूनिट्स का जो डेविएशन है वो आ रहा है। तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, यानी कि अब उस वेरिएशन को, डेविएशन को हमें रिमूव करना है या उसे सुधारना है। इस चीज़ को सुधारने के लिए इसमें डिटेल में तो नहीं बताया गया है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंडर दो मेजर्स होते हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस और एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। फर्स्ट वाला जो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस, इसमें जो मैनेजर्स होते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हमारे प्रोडक्शन को या रिज़ल्ट को अफेक्ट करने वाले चीज़ें होती है, सबसे पहले उन्हीं को स्टडी किया जाता है और उन्हें स्टडी करने के बाद एनालिसिस किया जाता है कि कहीं डेविएशन इनमें कोई कमी आने की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस यानी कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रही है उसे कंट्रोल करने जाएंगे तो आप कंट्रोलिंग को ज़ीरो कर देंगे। दैट मीन्स आपको कंट्रोलिंग का एक क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा, उससे नीचे की या उस तक की जो डेविएशन है उसे अवॉइड करना होगा, और उससे ऊपर के जो डेविएशंस है उनके लिए आपको करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। लास्ट वन इज़ फीडबैक ऑफ कंट्रोलिंग। दैट मीन्स जब हमने करेक्टिव मेजर्स ले लिए हैं तो क्या उसके बाद हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान्ड परफॉर्मेंस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमारे अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। ये चीज़ अगेन वी हैव टू सी। इफ़ that is matching, so then that means our controlling is successful, otherwise we have to keep doing the controlling process till the deviation is not rectified. Thank you.